Good morning, students. Now, next specific type of training topic is training for creativity. We all know what is creativity: to think different, to create something, to develop something new concept. That is creativity. Of course, that is applicable in case of industries, also in case of organizations, also, right? How it is, that we will see. Now, creativity training is an integral element in the process of production. Creativity can be defined as a mental process, mental phenomena, skill and capabilities of originating, यानी कि आइडियाज नए आए, इनोवेशन नई चीज इजाद करना, इनोवेट करना, नए तरीके. इट कैन बी प्रोसेस, इट कैन बी प्रोडक्ट, इट कैन बी सिस्टम, एनी काइंड ऑफ इनोवेशन इन इंडस्ट्री. इट कैन बी इंस्पिरेशन, यानी कि कोई नई सोच आई, इंस्पायर हुए हमसे, या किसी चीज से हमने इंस्पिरेशन ली और अपनी थिंकिंग से कोई नई चीज क्रिएट करी. या इंसाइट. इंसाइट का मतलब होता है हैविंग एन इंसाइट का मतलब, मान लो कोई एक प्रॉब्लम है और आपकी एक ओरिजिनल थिंकिंग है, तो नेचुरली आप कुछ सॉल्यूशन उसका अपनी तरफ से दे पाते हो. हैविंग ए इंसाइट, अंदर की सोच कि कोई सॉल्यूशन देना है और हम उस नए तरीके से सोच के, ठीक है, उसका एक सॉल्यूशन दे पाए. इन सारी चीजों का बहुत बड़ा रोल है इन आवर इंडस्ट्री, अमंग्स द वर्कर्स, मैनेजर्स, ठीक है, कोई भी बंदा हो. देखो, जो भी क्रिएटिवली सोचता है, आउट ऑफ बॉक्स सोचने की कोशिश करता है, तो नेचुरली दैट कैन बी कॉल्ड एज अ क्रिएटिविटी. यानी कि कुछ नया करें, अपने प्रोसेस में कोई बदलाव है तो कुछ नई सोच के साथ कुछ करें, कोई बदलाव करे, या कोई ऐसा आइडिया लेके आए जिससे कि सिस्टम अच्छा हो, प्रोसेस अच्छा हो, हमारी डीलिंग अच्छी हो, प्रोडक्ट ज्यादा बेहतर बनाया जा सके. सो यू हैव टू थिंक न्यू, यू हैव टू थिंक इनोवेटिव, एज दे से, ठीक है, कुछ अलग हट के सोचना. हालांकि मैं ये कहूंगा कि इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, हम ये कहेंगे, वी कैन से दैट इट इज प्रेजेंट इन एवरी पर्सन, बट इन सम इट इज मोर डेवलप्ड एंड दे हैव दिस इनसाइट. यानी कि अंदर से उनकी एक सोच होती है कुछ नया करने की, कुछ नया सोल्यूशन देने की, कुछ नया क्रिएट करने की. सो वी से दैट पर्सन इज वेरी क्रिएटिव. ठीक है, कोई डिजाइन हो गया, कोई नए प्रोसेस हो गया, कोई नई मशीन हो गई, या कोई भी क्रिएटिवली चीज जो कि इंसान के दिमाग से उपजी हुई हो, इट हैज बीन क्रिएटेड इन द ह्यूमन माइंड, कैन बी कॉल्ड एज क्रिएटिविटी. ठीक है, तो इन सारी चीजों का भी जरूरी है. हालांकि क्रिएटिविटी के लिए भी हम ट्रेनिंग दे सकते हैं. नई सोच के लिए हम लोगों को वी कैन गिव अ डायरेक्शन टू थिंक क्रिएटिवली, बट ऑफ कोर्स दिस इज माई फर्म बिलीव दैट क्रिएटिविटी इज इंस्टिंक्टिव ऑल्सो. सम पीपल आर मोर क्रिएटिव whereas others are not. Training will provide the managers with the skill that will allow them to understand and apply the process of creativity and innovation. Generally यहाँ मैनेजर्स की बात करी गई है, क्योंकि उस लेवल पे क्रिएटिविटी की जरूरत बहुत होती है. मैनेजर नई सोच, नए तरीके, ठीक है, एंड द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन को अप्लाई करने की. तो मैनेजर्स के लिए बहुत जरूरी है कि दे आर मोर क्रिएटिव, दे आर मोर क्रिएटिवली ओरिएंटेड टू थिंक न्यू, टू डू न्यू. ठीक है. द ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर एनहेंसमेंट ऑफ क्रिएटिविटी शुड एम एट, क्या एम होना चाहिए ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम का, जो कि हो सकता है कि हर आदमी क्रिएटिव ना हो, बट हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन तो क्या होना चाहिए, टू अंडरस्टैंड देयर पर्सनल रोल इन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. उनका क्या योगदान है क्रिएटिविटी और इनोवेटिवली थिंक करने का. देखो, हम ये नहीं कह सकते कि क्रिएटिविटी ट्रेनिंग हर टाइप के इंडस्ट्री में एप्लीकेबल है. ऑफकोर्स जहां डिजाइन की बात है, कहाँ टेक्नोलॉजी की बात है, वहां हो सकता है. आईटी कंपनीज में बहुत चीजें ऐसी हैं जो टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी से चलती है. नए नए सॉफ्टवेयर जो डिजाइन होते हैं, नए नए जो फीचर्स मोबाइल्स में आते हैं, ये सब टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव थिंकिंग के कारण है. ठीक है, बट हम ये बोलें कि हर जगह ये एप्लीकेबल है, तो हर जगह शायद एप्लीकेबल ना हो. बट कुछ फील्ड है, कुछ एरियाज हैं ऑफ इंडस्ट्री, ऑफ वर्क, जहां ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. स्पेशली टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में क्रिएटिविटी का बहुत बड़ा हाथ है. ठीक है, हालांकि अप्लाई सब जगह हो सकती है, बट कुछ क्षेत्रों में ये ज्यादा, इन सर्टेन फील्ड इट हैज अ डायरेक्ट बियरिंग, इट हैज अ डायरेक्ट इम्प्लीकेशन वेयर थिंग्स आर टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन इंडस्ट्रीज, राइट. टू अंडरस्टैंड की एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट रिलेटिंग टू क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, हमें यह सोचना है कि खुद को क्रिएटिव बनाने के लिए एनवायरमेंट में क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या चीजें हैं जिनसे हम हेल्प ले सकते हैं क्रिएटिवली सोचने की. देखिए, दूसरों से भी आइडिया बहुत मिलता है.
यहाँ एनवायरनमेंट की बात इसलिए करी है क्योंकि हमारे आसपास जो वातावरण है उसी में से हमें इंस्पिरेशन लेना है, कुछ नई सोच लेके आनी है। तो एनवायरनमेंट का अंडरस्टैंड, की एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट भी बहुत जरूरी है। आसपास के वातावरण को जांच पहचान करे, जांच पड़ताल करे। वी शुड इन्वेस्टिगेट एंड create something new ideas and innovation, right? To learn and use a range of powerful techniques for creative problem solving. देखिए, इस तरह की ट्रेनिंग में आउट ऑफ बॉक्स सोचने का तरीका दिया जाता है। देखो, हर एक जनरली एक एवरेज पर्सन की सोच एक सी होती है, बट क्रिएटिवली थिंक करने के लिए कुछ हटके सोचना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जहां आपको सिचुएशंस दी जाती हैं ऐसी ट्रेनिंग में, और आपसे उनके सॉल्यूशंस मांगे जाते हैं प्रॉब्लम्स के। तो यहां आपकी क्रिएटिविटी काम में लानी होती है। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। तो जिनमें ज्यादा क्रिएटिविटी है उन प्रॉब्लम्स को वो बेहतर सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आर्मी में भी इस चीज की बहुत जरूरत पड़ती है, क्रिएटिविटी की। वहां क्रिएटिविटी कोई चीज क्रिएट करने के लिए नहीं है, बट हटके सोचने की भी ताकत होनी चाहिए, राइट? साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं उनमें से कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्टिव होता है कि बंदा थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोच सकता है या नहीं, या रटी रटाई चीजों पे ही चलना चाहता है। टू सॉल्व सम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स, यानी कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं क्रिएटिविटी ट्रेनिंग में, जो ट्रेनर्स हैं, वो ट्रेनिंग्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करें, जिससे कि वो उनको रास्ता मिल सके, नई सोच का रास्ता मिल सके। ठीक है, टू बी मोर इफेक्टिव पार्टिसिपेंट्स एंड लीडर्स इन ग्रुप डिसीजन मेकिंग। जब ग्रुप डिसीजन मेकिंग होता है, टू बी मोर इफेक्टिव पार्टिसिपेंट एंड लीडर्स इन ग्रुप डिसीजन मेकिंग। देखिए, ग्रुप डिसीजन मेकिंग में बहुत सारे इनपुट्स आते हैं, 5, 7, 10 जने हैं, सबके अपने इनपुट्स हैं। ठीक है, कुछ लोग बिल्कुल चुप रह जाते हैं, कुछ लोग सजेशंस देते हैं, कुछ लोग नहीं। बट क्रिएटिविटी क्रिएट अगर हम उसको ट्रेनिंग दें तो बंदे में ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यस, आई विल ऑल्सो गिव माई सजेशन, आई हैव दिस न्यू आइडिया विद मी, आई कैन शेयर इट विद द ग्रुप। तो ये फीलिंग जब आती है, अपने आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और बंदा नई तरीके से सोचने लगता है कि नहीं, आई कैन रिजॉल्व अ इशू, आई कैन रिजॉल्व अ सिचुएशन और अ प्रॉब्लम, एंड as a part of this group I should also participate and contribute my original thinking, my innovation or my way of resolving a issue and share it with the group and be a part of the group decision making. तो ये कुछ चीजें हैं जो कि क्रिएटिविटी ट्रेनिंग में समझाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, राइट? So we will end over here.